सो हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने कुछ ऐसा लिखा था जिसे हमने लिखा था इंट ए इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में एक ए नाम का वेरिएबल बना होगा। ठीक है, और इसको कुछ मेमोरी एलोकेट हुई होगी और 5 इसमें आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने हमारा डेटा टाइप इंटीजर लिखा है तो हमें जो मेमोरी एलोकेट हुई होगी वो 4 बाइट्स होती हुई होगी। ठीक है, अच्छा, जिसे इस इंटीजर से मुझे पता चल गया कि मैं इसमें इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ क्योंकि मेरा डेटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, और इस इंटीजर की जगह जैसे हमें और भी ऑप्शन होते हैं मेरे पास, मैं इसकी जगह जैसे इंटीजर के पास तुम्हारे 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, और यही तुम्हारा अगर लॉन्ग होता तो तुम्हारे पास 8 बाइट की मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, और यही तुम्हारे पास अगर शॉर्ट होता तो तुम्हें 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, और यही अगर तुम्हारे पास बाइट होता तो तुम्हें 1 बाइट की मेमोरी एलोकेट होती। ठीक है, अच्छा, समझने की बात यह है कि जैसे तुम्हें किसी ने बोला कि ये बाइट क्या होता है। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो ना कि जैसे मान लो जब मेरा ए वेरिएबल बना होगा और 5 इसमें स्टोर हुआ होगा तो वो ये जो 5 है ये बाइनरी फॉर्म में हुआ होगा ना। जैसे मान लो तुम 5 को बाइनरी फॉर्म में लिखो, अ, जैसे ऐसा कुछ आएगा 1 0 1 0 ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम हर इस इंडिविजुअल को बिट कहते हैं। ठीक है, बिट कहते हैं। ठीक है, और एक बाइट में हमारे पास 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो हमारे इंटीजर के पास 32 बिट होते हैं। ठीक है, और हमारे लॉन्ग के पास 64 बिट होते हैं और शॉर्ट के पास 16 बिट होते हैं और बाइट के पास 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इनसे 4 बाइट 8 बाइट 2 बाइट इसका मतलब क्या है? जैसे तुम बोल सकते हो कि जैसे मान लो अगर तुम्हें किसी ने बोला कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक नंबर लिखो। ठीक है, तो तुम बोलोगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो जो मैक्सिमम नंबर मैं लिख सकता हूँ वो है 99। ठीक है, और किसी ने बोला अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक नंबर लिखो तो तुम मैक्सिमम 999 लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा सेम यहाँ पे है। जब तुम्हें किसी ने इसे 32 बिट देंगे तो तुम बड़ा नंबर लिख सकते हो, और जैसे जब तुम्हें 8 बिट देंगे तो तुम उसमें थोड़ा छोटा नंबर लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सेम यहीं पे। ओके, एक बार फटाफट हम इसे कंपाइलर पर रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने इंट तो देख लिया है, इंट ए इक्वल टू 5। ठीक है, और हम इंट की जगह लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग एल इक्वल टू 55। ठीक है, और इसकी जगह हम शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट एस इक्वल टू 2। ठीक है, और इसकी जगह हम बाइट भी यूज कर सकते हैं, बाइट बी इक्वल टू 1। ठीक है, और ये हमारे पास 4 डेटा टाइप है इंटीजर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और हमारे पास केयर को स्टोर करने के लिए मान लो केयर डेटा टाइप होता है, और सिंगल क्योट्स में हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर को। ठीक है, और जैसे मान लो अब हमें डेसिमल कुछ स्टोर करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक डबल, इसमें हम 1.1 ऐसे डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट एफ इक्वल टू 1.1 एफ। अब तुम पूछोगे कि हमने ये एफ क्यों लिखा, तो ये 1-2 लेक्चर बाद देख लेंगे। ठीक है, पर डबल में हम डेसिमल डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि
इसकी जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो 8 बाइट है, और फ्लोट को हम एंड में f लिखना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम इसको रन करा पाए। और एक और डेटा टाइप होता है हमारे पास जो है बूलियन, ठीक है, बूलियन बी। इसमें हम बस दो ऑप्शन है, या तो इसमें ट्रू लिख दो, ठीक है, या तो इसमें ट्रू लिख दो या फॉल्स लिख दो, ठीक है। तो ये हमारे 8 डेटा टाइप हो गए, ठीक है। तो इसे एक बार फटाफट देख लो। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इंट, लॉन्ग, शॉर्ट और बाइट में कि इंट में तुम कुछ छोटा नंबर स्टोर कर सकते हो, लॉन्ग में तुम उससे काफ़ी बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर में तुम सिर्फ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, डबल और फ्लोट में तुम डेसिमल स्टोर कर सकते हो, और बुलियन में सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास, ट्रू और फॉल्स, ठीक है।